तो अभी भी आराम से कोई भी हमका 500 रुपए के पौधों से व्यापार शुरू कर सकता है। मतलब 500 के खरीदे फिर दूसरे दिन 1000 के ले जाए, वो तो फिर जैसे क्या है कि बेचते जाएगा और अपना उसका व्यापार बढ़ता जाएगा। अब हमारा तो सबसे ज्यादा गार्डन बनाने का काम है, गार्डन का हम पार्क बनाते सबसे ज्यादा बड़े बड़े, गवर्नमेंट काम भी हो प्राइवेट काम हो, होटल मैरिज गार्डन, ये वहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है। यहाँ पे भी माल तैयार हो रहा है, तो ये जो माल तैयार हो रहा है ना तो रोड के लिए तैयार हो रहा है ये वाला। हाँ ये अभी यहाँ लगा है, मैं आपको दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है। पहले तो हमें एक चीज़ बताओ कि जो आपको बिजनेस मॉडल है आज के समय पे, वो कैसे आप काम कर रहा था आज के समय में बिजनेस को, कि पेड़ मंगाने से लेके बेचने से लेके लेबर से लेके, ये कैसे मेंटेन करा फिर आप? हमारी टीम बनी है सब अलग अलग, हमारी गार्डन की टीम अलग बनी है और हमारा हाईवे की टीम अलग बनी है, नर्सरी की टीम हमारी अलग बनी है। आज के समय 1 लाख रुपया मैक्सिमम रकम है। 1 लाख रुपया से बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते नर्सरी को शुरू। हमें आप जमीन कैसी दे दो, कितनी ही गंदी जमीन दे दो आप हमें, हम उसको 10 दिन में आपको उसमें आप वहाँ खड़े होने में आपको पहले बेकार लगता होगा, हम 10 दिन बाद आप जब आओगे तो आप वहाँ नंगे पाँव आके बैठ जाओगे, हम उसको इतना सुंदर बना देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं लक्ष्य 24 न्यूज़ चैनल। आज की जो खबर है, ये वीडियो है, इस वीडियो में ना तो कोई हम ऐसी घटना आपको बता रहे हैं और ना ही कोई ऐसी खबर है जिसमें आप लोग सब अचंभित हों, लेकिन पूरा एक ब्लॉग टाइप का कह सकते हैं इसमें। और ये जो वीडियो है करीब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में जो नए युवा हैं, जो नए व्यापारी हैं, जो कुछ अपने जीवन में सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, अपने व्यापार को आगे ले जाना चाहते हैं, ये तमाम बातें इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। क्योंकि आज जहाँ पे अब हैं वो है बरुआ सागर का कंपनी बाग, और कंपनी बाग में आज हमारे साथ हैं सृष्टि नर्सरी गार्डन के ओनर धर्मेंद्र कुशवाहा जी, जो कि बरुआ सागर क्षेत्र ही नहीं बुंदेलखंड में जाने जाते हैं। इनकी जो पौधे हैं और इनके जो काम करने का तरीका है, इनका जो व्यवहार है, उनका जो व्यापार है, ये से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। इसलिए आज यहाँ पे इस गार्डन में हैं और यहाँ पे इनके कितने प्रकार के पौधे, 1500 इनके बिजनेस मॉडल है, ये तमाम जानकारी आज हम इनके साथ इकट्ठी करेंगे। पटा लीजिए, पट जाए होता है, पट जाए, क्योंकि बिजनेस इनका बहुत 700 दवा दीजिए, 700 दे दीजिए। काफ़ी बिजी आदमी जो व्यक्ति हैं, तो अब व्यापार में लगे रहते हैं लोग, तो अपनी बातों को थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपका गार्डन जो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, तो अगर अपन बिजनेस की बात करें तो ये अपन का जो बिजनेस है ये कब से चल रहा है? ये हमने पहले छोटी सी नर्सरी चालू की थी 2005 में। 2005 में, यानी आज से करीब 20 साल, 21 साल हो गए। 21 साल हो गए। तो जब ये आपने 2005 में शुरू की थी, काफ़ी पुराना टाइम है, छोटी सी नर्सरी थी। तब इसको शुरुआत करने का मन में एकदम से प्लान कहाँ से आ गया एकदम? वो बरुआ सागर मंडी है, वो तो सब लोगों को देखते थे तो पैसे कमाते, तो पैसे के कमावे के चक्कर में हमने भी चालू किया। मतलब ये नहीं था कि बिजनेस इसको आगे ले जाए, बस पैसे की होड़ थी। धीरे धीरे बढ़ गए। अब जो क्या किसी काम में घुसो तो फिर धीरे धीरे तो बढ़ ही जाता है। नहीं, अक्सर क्या होता है, जो बड़े व्यापारी होते हैं, अपनी तमन्ना अगर कोई काम करें तो एक प्लानिंग होती है, चलो इस चीज़ को बड़ा ले जाएंगे अलग से। आपने देखा कि ये लोग करते, वो लोग करते, चलो हम भी शुरू कर रहे हैं, ऐसे प्लानिंग तो क्या है, देखो चाहे हम हो चाहे कोई भी व्यापारी हो, जब वो काम को करता है, जब वो आगे बढ़ता है तब प्लानिंग होती है। और किसी का बिजनेस फेल हो जाए तो क्या घंटा प्लानिंग करे? सही बात है कि प्लानिंग हो ही नहीं सकती। तो आपने इसकी प्लानिंग नहीं की थी कि प्लानिंग से की थी? बिना प्लानिंग ऐसे 2-2, 5-5, 100 रुपया के पौधा खरीदे सब जगह से। अच्छा। 10-20 हज़ार के इकट्ठे करे, बस बेच वो शुरू। उस टाइम जब अपन ने जो शुरू करो तो तब करीब कितने से शुरुआत हुई थी? 8-9 हज़ार रुपया के, 8-9 हज़ार से शुरू हो गई थी 2005 में। हाँ 5 में। और अब अगर वो बात शुरू करें आदमी तो अभी भी आराम से कोई भी हमका 500 रुपए के पौधों से व्यापार शुरू कर सकता है। मतलब 500 के खरीदे फिर दूसरे दिन 1000 के ले जाए, वो तो फिर जैसे क्या है कि बेचते जाएगा और अपना उसका व्यापार बढ़ता जाएगा। अच्छा। अपना जो गार्डन है काफ़ी बड़ा गार्डन है, तो अपन कितने प्रकार के पौधे रख रहे हैं? प्रकार तो बहुत हैं, करीब 200-300 वैरायटी हैं। अच्छा। हाँ, नाम लेते पागल हो जाए। नहीं, मुख्यतः अपन जिसको व्यापार ज़्यादा चल रहा है, मुख्यतः क्या है, फल के सारे वैरायटी के पौधे हैं जो अपने बुंदेलखंड में ज़्यादा लगते हैं। जैसे आम है, नींबू है, मौसम्मी है, संतरा है, किन्नू है, लीची है, आंवला है, करौंदा है, बाकी फल के पपीता है, ये आपके सामने ही लगे। तो ऐसे फल की जितनी वैरायटी होती हैं जो अपने यहाँ के मौसम को कवर करती हैं, जो फल देती हैं, तो वहाँ सारी वैरायटी हम लोगों के पास रहती है। तो अपने यहाँ बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा आपके यहाँ बिक्री कौन सी है अपने गार्डन से?
अब हमारा तो सबसे ज्यादा गार्डन बनाने का काम है, गार्डन का हम पार्क बनाते हैं सबसे ज्यादा बड़े बड़े, गवर्नमेंट काम भी हो, प्राइवेट काम हो, होटल, मैरिज गार्डन, तो ऐसे काम है। तो हमारे यहाँ ज्यादातर वही पौधे मिलेंगे, फल वाले भी मिलेंगे, तो फल वाले ही मिलेंगे, तो देसी पौधा नहीं बनाते हैं, हम हाई क्वालिटी के पेड़ बनाते हैं पूरे। अच्छा, तो एक बार हम जरूर आपके साथ गार्डन जरूर घूमेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हाँ। तो हम सभी दर्शकों को दिखाएंगे। और प्रवीण जी, ये जो हमें लंबे लंबे ये एक तो ये अशोक के पेड़ हो गए, तो ये जो अशोक के पेड़ हैं ये शुरू से कैसे बने थे आपके? ये पहले छोटे थे, हाँ, फिर इनको हमने बड़े बैग में डाल दिया, तो बड़े हो गए, अब ये बरसात तक अपने अच्छे बिकने लायक हो जाएंगे, बढ़िया। अच्छा प्रवीण जी, ये जो पेड़ हैं आम के भी दिख रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं अपन को। ये अचार वाला आम है जी, बड़ा वाला। हाँ, ये अचार वाला आम है, इसको हम ये देसी आम बोलते हैं ना। हाँ। ये गुठली से तैयार होके, इसमें ग्राफ्ट नहीं बांधी गई है, ये देसी आम है, इसमें बड़ा आम होगा, अचार वाला आम होगा, ये अचार का आम अपने है। यहाँ अधिकतर देखते हाँ, ये आंवला है, जी, आंवला। ये मुरब्बा आंवला है। ये बड़ा वाला होता है ना? हाँ, ये रखे हैं ना पूरा क्यारी, कोई पौधे निकलवाए हैं किसी ने अभी, हाँ। तो ये ज्यादा निकल आए तो 2 पौधे बच गए। अच्छा, ये पांडा फाइकस है, ये इसको अपन गार्डन में लगाओ तो बढ़िया बॉल बन जाता है इसका, एकदम गोल। हाँ, देखें ये, अधिकतर हाँ। गार्डन में दीवार टाइप की बना। हाँ, नहीं वो बॉल बन जाती, गोल बिल्कुल फुटबॉल की तरह। ये कौन कौन से पेड़ हैं? ये सो प्लांट है, क्रोटन है, ये क्रोटन है। ये जो आप बता रहे हैं ये क्रोटन वगैरह की जो शो प्लांट। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और अपन ने देखी, मार्केट में आर्टिफिशियल भी प्लांट आ गए, तो ये जो इन प्लांट की तुलना में वो प्लांट से फर्क पड़ा है क्या अपन को मार्केट? नहीं, आर्टिफिशियल होता है, ओरिजिनल होता है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना अपन ऑनलाइन भी बहुत सारे नहीं, आर्टिफिशियल चीज अलग चीज होती है। हम्म, देखो, पुतले में और इंसान में जमीन आसमान का अंतर होता फर्क है, है, बिल्कुल फर्क ठीक है ना। पुतला चल नहीं पाएगा, खड़ा रहेगा, बिल्कुल। और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, केवल रखा रहेगा, और ये ऑक्सीजन देगा। बिल्कुल। तो समझ ये अपन मतलब घर के बाहर अंदर कहीं भी रख सकते हाँ, इनको आउटडोर इंडोर कहीं भी लगा सकते हैं, अभी सब जगह हैं? चलेगा। आउटडोर भी पेड़ आते हैं, हाँ, इंडोर भी आते हैं, तो जितने भी तमाम प्रकार के ये मतलब खैर क्या है, क्रोटन ज्यादा धूप में नहीं चलता, छाव में ज्यादा चलता है। अच्छा, तो हाँ। आउटडोर इंडोर अभी ज्यादा धूप पड़ रही है, इसलिए देखो पत्ते इसके थोड़े से मुरझा गए हैं। हाँ। तो ये जो छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं ये किस चीज के पौधे हैं? ये तिकोमा के पौधे हैं, तिकोमा गोरी चोरी है। हाँ। ये आपने देखा होगा रोड पे मीडियम में बीच में लगे रहते हैं, हाँ, पीले हाँ। पीले गुच्छे में फूल आता हाँ, है। ये रोड साइड वाले प्लांट्स हैं, ये रोड साइड के लिए पौधे हैं। हमारी एक नर्सरी और है भोपाल में, प्लांटो एग्रो के नाम से है। ये वहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है, यहाँ पे भी माल तैयार हो रहा है। तो ये जो माल तैयार हो रहा है तो रोड के लिए तैयार हो रहा है ये वाला। अच्छा। हाँ, ये अभी यहाँ लगा है, मैं आपको दिखाएंगे, ये बहुत ज्यादा मात्रा में लगा हुआ है। तो जो बीच में जो रोड पे बीच में है इन्हीं के पेड़ लगे हाँ। पूरे। और ये क्या चीज है? ये तो सिंदूर का पेड़ है। अच्छा, हाँ, ये सिंदूर का पेड़ है। ये टर्मेलिया है। ये छाया होती है, इसकी बहुत अच्छी छाया होती है। हाँ। ये कॉलोनियों में ज्यादातर इसके ज्यादा शौकीन है दीपनारायण सिंह यादव, पूरे झांसी में। हाँ। वो ने इतना शौक है इस पेड़ का, ये सबसे ज्यादा वही लगवाते इसको। हाँ। हम कम से कम 4-5 ट्रक लगा चुके उनके यहाँ। कितने लंबा ऊपर बड़ा जात साइज की? ये जाएगा करीब 40-50 फीट ऊपर जाएगा ये। काफी अच्छी हाइट। अच्छा, बहुत बेहतरीन, अच्छी बहुत सुंदर छाया देगा ये। अच्छा, हाँ, काफी अच्छे पेड़ हैं। ये कौन से पेड़ है? जामुन? एक चीकू है ये। अच्छा जी, है जी। हाँ, ये चीकू है, देखो ये फल रहा है ना, ये चीकू के पौधे। हाँ, बढ़िया है, काफी बेहतरीन और है? अच्छी हाई क्वालिटी के यहाँ पे पेड़ में मिल जाते अपन को। कितने? और भैया ने बताया भी कि 1000 रानी यादव पूर्व विधायक गरोठा के उनके पास आजा घर आजा। अच्छे वाले वैरायटी के पेड़ होते हैं, मिल जाते अपन हो। ये काफी अच्छे हैं, बढ़िया गार्डन है। और धर्म भैया, ये काय के पेड़ है? कटहल के? ये कटहल है। हाँ, ये बरसात तक करीब 8 फीट का हो जाएगा। ये अभी से छोटा। हाँ, अभी 2-2.5 महीने बहुत स्पीड से बढ़ेगा ये अभी। अच्छा, और ये चीज? ये वाशिंगटोनिया है, धागा पाम बोलते हैं इसको हिंदी में, हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको वाशिंगटोनिया। हाँ। ये गार्डन वाला प्लांट है, ये गार्डन में ज्यादातर लगता है। हम जो भी पौधे अब बनाते हैं, पहले का सिस्टम क्या था कि माल बाहर से लाते थे। अब हम जो भी पौधे बनाते हैं, हम सारे पौधे यहीं बनाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास, हाँ, ये हमारे पास आपको हजारों की तादाद में मिलेगा। इसका रेट अभी इस टाइम पे 700-800 रुपए का है। और ये जितना बड़ा होता जाएगा उतना इसका रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है। और भैया, जैसे आपने बताया कि गार्डन का काम करते हैं, ठीक है, तो आप जो गार्डन का काम करते हैं इसका काम कैसे आता है फिर आपके पास?
आप तो कुदरत के करस्मा है, बहुत काम आते नहीं, हैं। जैसे अपन ने शुरुआत की थी एक टाइम पे गार्डन की, जैसे आपने बताया कि 2001 में शुरुआत में हम पहले गए थे काम लेने के लिए। मार्केट में कैसे पहुंच गए? अरे कुछ नहीं, गाड़ी उठाई बस घूमने निकल गए। जहाँ पे देखा कॉलोनी आलोनी बन रही है, हाँ। कॉलोनी बन रही, विवाह घर बन रहा है, कुछ होटल बना, तो वहाँ पे पहुंच गए। उनको बताया कि साहब हम पेड़ पौधों का काम करते हैं, हम आपका गार्डन बना देंगे। तो लोग, अब पहले इतने लोग नहीं थे बनाने वाले, तो तुरंत अपन एक्सेप्ट कर लेते, हम बनाओ। तो उनका बनाया, गार्डन बनाया, बनाते बनाते अब तो बहुत हाईलाइट हो गया। अच्छा। हाँ, तो शुरुआत में जैसे जो नए व्यापारी हैं उनको भी कुछ सीखने की चीज़ मिल जाए में कि जैसे अपन ने अपने गार्डन बना लो और आप मार्केट में भी चले गए, तो आपको कभी ऐसा लगा, मतलब कोई चीज़ परेशानी तो आती है हर काम में, तो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे कब समस्याएं आपको आई? समस्या यही आती है, जैसे मान के चलो कोई पौधे लूज मार गए, सूख गए, हाँ। तो गारंटी होती कि पौधा दूसरा लगा के देंगे, चेंज करके देंगे, तो समस्या बहुत सूख जाती, हाँ। तो वो बदलना पड़ता। लेकिन आज के समय पे है ग्राहक से भरोसा जितना हाँ, है, तो और वह टाइम पे, आज के टाइम पे तो काफ़ी चीज़ें हैं कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन से मतलब नहीं होता है, क्वालिटी से मतलब होता है। क्वालिटी से मतलब होता है, लोगों के भरोसे से मतलब होता है, समय पे लोगों का काम करना देना होता है, सब यही होता है। ठीक है ना? अगर हम जिसका समय पर काम करते रहेंगे तो हमें कोई नहीं टोकेगा, और समय पे हम किसी काम नहीं कर पाएंगे तो फोन आएंगे हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। आगे जो कुछ पेड़े भी बढ़िया दिखा रहे हैं, हम जरूर दिखाना चाह रहे हैं। ये आंवला है जी, आंवला है। हाँ, ये ग्राफ्टेड आंवला है। हाँ, अभी जो आपने वहाँ पे एक आंवला बताया था वो मुरब्बा था। हाँ वही आंवला है। अच्छा, वो ये है। अब यहाँ से पौधे निकले थे तो वो 2 पौधे ज्यादा निकल गए। ये मौसमी लगी है। ये मौसमी। हाँ, अच्छा, अपने यहाँ जैसे वो एक अंगूर को ये जो ये कौन सी है? आंवला। ये आंवला है पीछे रखा, ये मौसमी है। ये मौसमी। ये देखो, ये मौसमी फ्रूटिंग चालू हो गई है। हाँ हाँ, इसमें फल आ गए। हाँ, ये फल आना शुरू हो गया मौसमी में। अच्छा, अपने यहाँ जो फल वाले हैं, मौसमी सेब वगैरह, जैसे खाली सेब तो अपने यहाँ नहीं हो पाता ही, हाँ, और ऐसे मौसमी जैसे कौन कौन से फल हो जाता अपने यहाँ? मौसमी हो जाती है अपने यहाँ, किन्नू हो जाती है, लीची होती है, चीकू हो जाता है। वैसे हमें लगता है कि यहाँ सेफल छोड़ के सारी वैरायटी यहाँ पे तैयार हो जाती हैं। एक क्या बोलते हैं, अंगूर की सबसे ज्यादा। अंगूर नहीं होता, अंगूर नहीं होता अपने यहाँ। अंगूर महाराष्ट्र में ही होता है। ये मौसमी फल है ना। ये लगा है किन्नू का पौधा। हाँ। ये देख रहे हैं ना, ये किन्नू का पौधा है, बड़ा वाला पौधा है। ये फल है, और भी बड़ा हो जाएगा जो। हाँ इसमें फ्रूटिंग आएगी, फल लगेगा इसमें। हाँ। ये एक जी आपके अच्छा गार्डन आगे देख रहे हो, जो दिखाओ मैं किस तरफ रवैया, जो आपको जो गार्डन काफ़ी बड़ा है, तो पहले तो हमें एक चीज़ बताओ कि जो आपको बिजनेस मॉडल है आज के समय पे, वो कैसे आप काम कर रहा था आज के समय में बिजनेस को, कि पेड़ मंगाने से लेके, बेचने से लेके, लेबर से लेके, ये कैसे मेंटेन करा फिर आप? हमारी टीम बनी है सब अलग अलग। हाँ। हमारी गार्डन की टीम अलग बनी है, हाँ। और हमारा हाईवे की टीम अलग बनी है, ठीक है। नर्सरी की टीम हमारी अलग बनी है। जितने भी हमारे काम है, सारी टीमें हमारी अलग अलग बनी है। सब अलग अलग काम। सब हमारे अलग अलग टीमों के द्वारा काम होता है। हम किसी भी, जैसे हमारे मेंटेनेंस वाली टीम है, तो उसको हम दूसरे काम में बिजी नहीं करते हैं, वो मेंटेनेंस का ही काम देखेगी। मेन काम क्या है आपका? जैसे आपने बताया भी है कि आप गार्डन बनाने का काम है, हाँ। इसके अलावा होलसेल, रिटेल, वो तो होलसेल हमारा कंटिन्यू चलता है। अभी आपके सामने गाड़ी लोड करके भेजी है हमने, हमने देखिए। ठीक है। अब इसके पहले एक पिकअप लोड करके निकाली है, वो पूरे फ्रूट के पौधा गए हैं लोड होके। तो मतलब 2 ही प्रकार के अपन के जो खेत हाँ। में गार्डन लगा रहे, बेच ही रहे। हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा अपने व्यक्तिगत जो गवर्नमेंट से कोई गार्डन बनने, हाँ, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ही काम आने लगे। गवर्नमेंट टेंडर आपके पास आने लगे, जब हाँ। बढ़िया है ये। तो ये एक चीज़ है, जैसे अपन पेड़ तो तमाम प्रकार के हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो महंगे मिलते हैं, अपन को क्यों मिलते हैं, तो कस्टमर को भी अपन महंगे बेचते, तो कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। देखो, प्रॉफिट के लिए क्या है, जितना हम बड़ा पौधा तैयार करके बेचेंगे, हाँ। उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। अच्छा। पौधा पौधा कोई भी हो, हम उसको छोटा बेचेंगे तो वो सस्ता बिकेगा, बिल्कुल। और उसको हम बड़ा बेचेंगे तो हम वो महंगा बिकेगा। देखो हम तुम्हें बताएं, हाँ, ये पौधा है, ये टर्मेलिया का पौधा है, ठीक है। ये अभी छोटा पौधा है, हाँ। तो इसका रेट अभी कम है। और जो पेड़ हमने अभी आपको दिखाया था वो 8-10 फीट का है, उसका रेट ज़्यादा है। तो इसको हम जितना बड़ा करेंगे ये उतना महंगा बिकेगा। हाँ। तो जैसे जो ठीक है। पेड़ आप बता रहे, इसको इतने साइज से करीब 8-10 फुट रहो, कितने समय लगेगा? 2 साल। 2 साल में। हाँ। 2 साल अभी इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये होगी। अच्छा। ये 2 साल बाद ये पेड़ बिकेगा 1000 रुपये का। 1000 रुपए का। समझ रहे? 2 साल बाद इसकी कीमत 1000 रुपये होगी, अच्छा। और 1000 रुपये लोग हंस के देंगे इसका। हाँ। हाँ, जैसे ये आम है, अभी ये आम की कीमत 10 रुपये है। अभी इसको हम ग्राफ्ट बांधेंगे बरसात में, तो ये आम 100 रुपये का बिकेगा। बिल्कुल। हाँ मतलब मौसम आधारित भी है जो फल। हाँ तो अधिकतर बिजनेस जो पूरा। हाँ हाँ। नहीं, क्या है कि अब तो हर समय पौधे लगा रहे लोग,
और बरसात में तो फिर इसका मौसम ही है, तो बरसात में सबसे ज्यादा प्लांटेशन सबसे होता है। ज़्यादा बिजनेस जो है हाँ ये मौसम पे, मतलब बरसात के सीजन पे ज़्यादा। हाँ, बरसात के सीजन पे ज्यादा चलता है। अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल लोग क्या है कि सजावट भी करा रहे हैं खेतन में। नहीं तो जो सजावट वाला आदमी ज़्यादा ले जा रहा है कि खेतन गार्डन वाले भी ले जा रहे हैं? वो देखो, जो किसान आदमी है जिनको व्यापार करना होता है तो वो अपने व्यापार के मतलब से ले जाते हैं, और जिनको सजावट और ऐसे 2 4 10 पेड़ लगाने होते तो वो अपने दिखावे के हिसाब से अपने घर के लिए, मतलब कि घर में फल खाने के लिए हो जाएं, आस पड़ोस में खिला दें, तो उसके लिए ले जाते हैं। मगर ज़्यादातर लोग क्या है कि आज के समय मैं तो ये सोचूंगा कि कोई भी काम करो तो उसको व्यापार में बदलो। ये अधिकतर जैसे बुंदेलखंड जो अपना एरिया है, काफ़ी चीज़ें पिछड़ी हुई भी हैं, रूरल एरिया, ग्रामीण। अरे हम तो बुंदेलखंड वासियों से केवल यही कहते हैं सभी लोगों से कि फ्री बैठना बंद करो। बिल्कुल फ्री बैठना बंद करो, कोई भी व्यापार करो, चाहे पौधों का करो चाहे कोई भी करो, उसको मन लगाए करो, बहुत आगे जाएगा। अच्छा, आपने एक चीज़ शुरू में जिक्र करो दो कि एक सफल नर्सरी या जो अपना बिजनेस लाइन में जो आ रहा है, तो आज के समय पे लगभग इंसान के पास कितने बजट होना जरूरी है? करीब जैसे उस टाइम पे तो आपने 8-9 हज़ार से कर लो शुरू। आज के समय 1 लाख रुपया मैक्सिमम रकम है। हाँ। 1 लाख रुपया से बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते नर्सरी को शुरू। अच्छा, हाँ, तो 1 साल में 1 लाख रुपया आप लगाओ, 4 लाख रुपया पैदा करो साल भर में, जाकी गारंटी हम दे रहे हैं आपको। अच्छा। हाँ। जो नए व्यापारी हैं भैया संपर्क करके। हाँ, नहीं बिल्कुल, हमारे पास आवे, हम उनको ट्रेनिंग तक दें कायदे से कि किस प्रकार से माल तैयार करना है और किस प्रकार से काम करना है। हम उन्हें हर चीज़ सिखाएंगे, फ्री में सिखाएंगे, और सही बात। इसका कोई पैसा भी नहीं लेंगे हम। लगेगा। हाँ। ठीक है, तो जो अब नए व्यापारी हैं, जैसे आपने बता दी ट्रेनिंग वगैरह दे दो, आप सिखा दो सब चीज़ें, तो एक चीज़ और बताओगे, जैसे जो नए व्यापारी सीख गया या कर रहे हैं तो उन्हें खर्च नुकसान कितने होने की ज़्यादा संभावना है? नुकसान कहीं नहीं होता है, माल तैयार करोगे आप, हाँ। बिकेगा जरूर, कहाँ खर्च? नुकसान नहीं होगा। भले ही कम प्रॉफिट होगा मगर उसका नुकसान नहीं होगा। 1 लाख रुपए लगाएगा, भले ही 2 लाख रुपए का बिके माल, 3 का बिके, मगर प्रॉफिट में जाएगा, नुकसान कहीं नहीं होगा उसका। नहीं, मतलब कहीं ना कहीं जैसे कोई लोग व्यापार में लापरवाही कर दे। हाँ, तो देखो, लापरवाही तो अपने शरीर की कर दो, तो ले आ जाओ। लापरवाही तो अपने शरीर की कर दो तो नुकसान है। सही बात है। समझ रहे, लापरवाही नहीं करो तो आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, अपने लोकल क्षेत्र बुंदेलखंड में जाकर बिजनेस कैसे चल लो? बरुआ सागर में तो बहुत अच्छा बिजनेस है इसका। नहीं, आप तो जैसे गवर्नमेंट के टेंडर भी ले रहे और देख भी रहे आसपास, तो कैसी का डिमांड है जाकी? बहुत भयंकर डिमांड है। ये हमारे आपको 4-5 खेत दिख रहे भरे। हाँ। आप अगस्त में आयु, आपको पौधा नहीं मिले थे, एक भी नहीं मिला। पुराना पौधा आपको एक भी नहीं मिलेगा। सारा माल हमारा बिका हुआ रखा है, ये सारे पौधे हमें साइडों पे लगाने हैं। अच्छा, ये जो पीछे जो पेड़ दिखा रहे हैं अपने, ये क्या चीज़ के हैं? ये चंपा के पौधे हैं, पलमेरिया चंपा बोलते हैं इसको, एल्बा चंपा। इसकी हाइट हमारे पास 8 से 10 फीट हाइट में पौधे तैयार हो गए हैं। तो ये पौधे भी हमारे, मतलब आधा खेत हमारा बिक चुका है। सजावटी ज़्यादा। हाँ, इसका भी करीब इसमें 5,500 पौधे हैं, तो 3500 पौधों का सौदा हो गया। 3500 पौधे हमारे जून में जाने हैं। ये अच्छा। इनको निकाल के, अभी ये डायरेक्ट जमीन में लगे हैं, इनको निकाल के पॉली में करके बैग में करके अभी चले जाएंगे। अच्छा, आपको बिजनेस जो है अपने बुंदेलखंड में जगह कहाँ चल रहा लगभग? हमारा राजगढ़ पैलेस का नाम सुना आपने, ओबराय होटल का? हाँ। सबसे बड़ा काम तो हमारा उधर ही चल रहा है अभी। ठीक है, ओबराय होटल में। झांसी तरफ कहीं? झांसी तरफ में अभी मून सिटी में हमारा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और नमो होम, नमो रेजिडेंसी, इनमें हमारा कंटिन्यू काम चलता है। इनमें भी वहाँ काम चल रहा है। हमारी 3-4 कॉलोनी मेन है। सबसे मेन कॉलोनी हमारी है नमो होम। नमो होम कंपनी हमारी, हम करीब 15 साल से काम उनका कर रहे हैं। जब से हमने सन 2010 से उनका काम शुरू किया था, आज तक खत्म नहीं किया है, हम ही करते हैं उनका काम। एक चीज़ है, आपने बताया गार्डन का पूरा काम ले लेते हैं, आपको गार्डन का काम मिल गया, आपने शुरुआत गार्डन को बनाने से कहाँ से की? सबसे पहले हमने पहला गार्डन बनाया था बड़ा गांव में। अच्छा। संस्कार सिटी के नाम से, उनकी नमो होम कंपनी जिनकी है, उनका ही काम किया था हमने सबसे पहले। हाँ, तो किस तरह अमन मदान जी को आप जानते हो, सरदार जी को, उनका सबसे पहला काम हमने उनका ही किया था। फिर उसके बाद दूसरा काम किया था हमने पवन साहू का, राहुल रेजिडेंसी बनाई थी बूढ़ा, इसमें क्या नाम, हसारी के आगे बल्लमपुर रोड पे, राजगढ़ में। ठीक है ना, तो उन दोनों का काम आज भी कर रहे हैं हम। जब से शुरुआत की हमारा एंड हुआ ही नहीं है वहाँ पे। नहीं, जैसे अपन जो नया गार्डन है, तो नया गार्डन मतलब एक तो धरती पे मट्टी डली से, फिर बाकी आपकी प्रक्रिया कैसी होती है? खाद से शुरुआत होती है, गोड़ की शुरुआत होती है, किस तरह से आप एक अच्छी तरह से बेस देके अच्छा गार्डन बनाते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमें आप जमीन कैसी दे दो, कितनी ही गंदी जमीन दे दो आप हमें, हम उसको 10 दिन में आपको उसमें, आप वहाँ खड़े होने में आपको पहले बेकार लगता होगा,
हम 10 दिन बाद आप जब आओगे तो आप वहाँ नंगे पाँव आके बैठ जाओगे। हम उसको इतना सुंदर बना देंगे। सबसे पहले क्या होता है कि गार्डन बनाने के लिए कि जो जगह होती है तो उस जगह को हमें पहले साफ करना होता है। जैसे ये खरपतवार यहाँ नर्सरी में है तो इसकी निदाई होगी तो ये पहले साफ होगा। साफ होने के बाद फिर इस मिट्टी का हम लेवल लेंगे कि हम इसका पानी कहाँ छोड़ना है कि इसमें गार्डन में पानी ना भरे, कि बरसात में पानी हमारा कहाँ से निकल जाए, पौधे सड़ जाएंगे। हाँ, तो फिर इसका पहले हम लेवल लेंगे। लेवल के हिसाब से फिर हम उसमें मिट्टी डालेंगे कि किस जगह पे कितनी मिट्टी डालनी है। मिट्टी को डालने के बाद फिर उसकी मात्रा को हम गोबर की खाद लेंगे कि उसमें कितनी गोबर की खाद लगनी है। फिर उसके बाद फिर हम उसको डीएपी यूरिया, जब प्लांटेशन होने के बाद फिर ऑर्गेनिक चीजें हैं, जैविक खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, हम ये सब यूज करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जैसे आपने पेड़ लगा दिए, जैसे सामने वाले से आपको काम मिलेगा और आपने पेड़ लगा दिए, तो इसके बाद फिर आपके क्या काम है? जैसे अधिकतर होता है ना कि हमने 2 साल की गारंटी ले रहा है कि सूखेगा नहीं, कि खराब नहीं होंगे, या मेंटेनेंस की। पेड़ की गारंटी ज्यादातर 3 से 4 महीने की लेते हैं। अच्छा। 3 से 4 महीने के अंतराल में अगर पेड़ सूख गया तो हम बदल के दे देते हैं, और अगर नहीं सूखा तो फिर तो वो भगवान भरोसे चलता है। मगर एक साइड हमारी ऐसी है कि जहाँ पे अगर 2 साल में भी पेड़ सूख गया तो हम चेंज करने जाते हैं। नमो होम। अच्छा। नमो होम, नमो रेजिडेंसी, पवन भैया का और अमन भैया का काम हमारा जो है, तो इनका तो हम अगर पेड़ सूख भी जाए फिर भी हम बदलने जाते हैं। हाँ। अच्छा, गार्डन वो क्या है, कॉलोनी हमारी है, ये सोच लो। मतलब आपने शुरू से बनाई है तो आप ही के भरोसे सब चल रहा है। हाँ। एक चीज़ हो रहा है कि जैसे चाहे खेती करो अपन, चाहे नर्सरी के पौधे तो पौधे हैं, उसमें खाद बीज मतलब एक खाना है बढ़िया। तो जहाँ में नकली खाद वगैरह का भी सिस्टम है क्या, नकली पौधे वौधे को? नकली खाद होती होगी, खैर हम लोग लाते नहीं है तो हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छा। अधिकतर जैसे क्या ऑर्गेनिक खेती को भी नहीं, ऑर्गेनिक होती है। हमारे क्या है कि हमारे चाचा का लड़का है, हमारी लकी बीज भंडार के नाम से दुकान है कंपनी बाग में, मुकेश कुशवाहा। तो क्या है कि वो हम उससे सलाह लेते रहते, वो हमसे पूछते रहते हैं मुझसे, तो वह बताता रहा भैया कौन सी दवाई कब डालनी है। अच्छा। हाँ, तो जिसको चीज़ का नॉलेज हमें नहीं होता तो हम उससे पूछ लेते। सही बात। तो वह बता देता, वो उसके हिसाब से हमारा चलता रहता है। अच्छा, एक अच्छा गार्डन बनने के लिए लगभग अपनों को कितना टाइम लग जाता है? 1 साल 2 साल? 7-8 महीने में बढ़िया बेहतरीन गार्डन। अच्छा भैया, एक चीज़ है जो ज़रूरी सवाल है आज के टाइम पे, आपने तो 2005 में अपना बिजनेस शुरू कर दिया, तो आज के जो नए आदमी हैं जो नए शुरू कर रहे हैं, उनको अपना जो नर्सरी का बिजनेस स्टार्ट करने शुरू करने, तो फिर उनकी क्या प्रक्रिया हुई है? प्रक्रिया ऐसा है कि अब वो किस माहौल में जाना चाहते हैं, कि देसी पौध होती छोटी थैली वाली, वो तैयार करना चाहते कि मतलब इस बड़े काम को करना चाहते। क्या जिस लेवल पे हम लोग खड़े हैं इसको बड़ा ही काम बोलते हैं, बहुत बड़ा लेवल पे पहुंच गए, ठीक है ना। इसमें तो ये सोच लो कि 1 लाख रुपए में कुछ होगा ही नहीं। सही बात है। ये जो माल दिख रहा है आपको करोड़ों रुपए का है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए से कुछ होने वाला नहीं होता है। लेबर के लिए नहीं होगा 1 लाख रुपए तो नहीं, मतलब ये है तो क्या है कि छोटे व्यापारी जो हैं तो वो शुरुआत हल्के से करें, और वो ये ना सोचें कि अब हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, अकबकाएं मत, उसको बढ़ाते जाएं। अच्छा, जैसे आपसे जुड़ के कोई काम करना चाहे तो कैसे करेगा? खूब हम उससे जुड़ के रहेंगे तो उसको हम, वो जितने % का हमारे साथ पार्टनर होना चाहे हम कर लेंगे। वो कहीं पे भी काम कर ले, हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी हम उसका सपोर्ट करेंगे। एक चीज़ और है, जो आपसे गार्डन लगवाना चाहें तो फिर वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? आप कांटेक्ट आप लोगों के माध्यम से कर लें। नहीं, आप नंबर जरूर बोल दो। नंबर हम बोल देंगे, हम नंबर आपको दे देंगे, तो आप हमारा नंबर डाल देना फ्रंट पे, तो सभी लोग मिलें। और हमारा सिंपल पता है, बिल्कुल बरुआ सागर आओ, हाईवे के पास ही है, तेंदुल रोड पे। और सृष्टि गार्डन नर्सरी हर आदमी को पता है कौन है, सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने बताया कि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा बिक्री अपने नर्सरी की हो जाती, अधिकतर ऐसा भी मौसम आते कि जिधर डाउन चलते सीजन, जो डाउन ही वाला तो चल रहा है अभी, सबसे ज़्यादा डाउन वाला। हाँ, अभी ये डाउन, हाँ, गर्मियों में। बाकी सर्दियों में खूब बिक्री? हाँ, खूब, कोई दिक्कत नहीं है, खूब बिक्री। मतलब बरसात शुरू होने के बाद? सर्दियों में तो हमें टाइम नहीं मिलता, आपसे मुलाकात नहीं होगी, इतने टाइम ही नहीं दे पे हम आपको। हाँ। हमें भी कई जगह साइडों पे जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपन जनवरी, मतलब अगस्त के बाद, हाँ, जनवरी फरवरी तक एकदम लगातार कंटिन्यू काम चलता है बराबर। ठीक है। इसके अलावा और भैया जो आप जरूर हमारे दर्शकों तक कुछ बातें अपनी तरफ से गार्डन के बारे में पहुंचाना चाहें तो जरूर बताइए। सभी से हमारा यही आग्रह है कि भारत, नरेंद्र मोदी जी का एक ही ऐलान है कि क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। भारत को स्वच्छ रखें, हमारे देश को स्वच्छ रखें, अच्छे वातावरण में रहें, और अच्छे वातावरण के लिए पेड़ जरूर लगाएं। मैं हर आदमी से यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 5 पौधे तो लगाए अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी गली में, अपने खेत में 5 पौधे जरूर लगाएं। रवि जी, एक चीज़ और, जैसे जो आपको इतने पूरे पेड़ आपके रखे हैं,
इसके अलावा आपको बिजनेस और कहीं बनना हो? झांसी से हम आते हैं ना बरुआ सागर के लिए, तो जैसे बैतो नदी आप पार करोगे तो नॉर्थ क्षीर बोलते एक जगह को, हनुमान जी का मंदिर है, तो उसके जैसे बरुआ सागर के लिए कट गया, बरुआ सागर कट के बिल्कुल जस्ट सामने डॉक्टर आशीष सोनी जी की जमीन है। उस जमीन को हमने लीज पे लिया है उनके सहयोग से, तो उन्हीं की नर्सरी जगह में हम नर्सरी चालू कर रहे हैं, और वो बहुत बड़े पैमाने पे नर्सरी हो रही है वहाँ पे। मतलब जितने एरिया में जो नर्सरी आपकी है, इससे भी बड़े खेत हैं वो, इससे बड़े खेत हैं। हाँ, इससे भी बड़े खेत हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा व्यापार चालू होने वाला है, और वहाँ पे हर प्रकार के पेड़ मिलेंगे आपको। वही हम कह रहे थे। हाँ, बहुत ही अच्छी लोकेशन, और यहाँ वहाँ से हमारा ऑनलाइन का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो पेड़ों की वैरायटी है, पेड़ों की संख्या वहाँ पे और इससे ज्यादा कम से कम यहाँ पे 200-300 वैरायटी है, तो वहाँ पे कम से कम 1000 वैरायटी मिलेंगी आपको। हाँ, तो ऑनलाइन का किस प्रकार के रहेगा फिर? अभी हमारा ये सोच लो जुलाई से हमारा ऑनलाइन सिस्टम अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे चालू हो जाएगा प्लांटेशन। हाँ, मतलब बेचना कि ऑर्डर लेना? बेचना ऑर्डर लेना बराबर रहेगा, जब ऑर्डर लेंगे तभी तो बिकेगा। तो वो ऑर्डर हमारे पे आएगा और हम भेजेंगे सबको बढ़िया बेहतरीन पैकिंग करके, सब बहुत अच्छी है। मतलब आपका आने वाले समय में ये जो बिजनेस है आपको इसको ऑनलाइन? हाँ, ये तो समय चालू हो गया, प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो गई है, और ये सिस्टम चालू होने वाला है, सब कुछ हो चुका है। बस ये जून में 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लेने वाले खरीदार हैं वो यहाँ वो सब ऑनलाइन खरीद सकते हैं, वो तो गूगल पे डालेंगे सृष्टि गार्डन नर्सरी, अपने आप आ जाएगा पूरा। आ जाएगा। साथियों, आपने देखा धर्म भैया ने हमें पूरा गार्डन भी घुमाया, काफ़ी वैरायटी के पेड़ भी हैं और अच्छी किस्म के अच्छी क्वालिटी के पेड़ हैं। और धर्म भैया आपने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें बताया है, लोगों को समझाया है कि कितनी वैरायटी के पेड़ हैं और व्यापार के बारे में बताया। इसके अलावा हमारे जो दर्शक हैं वो आपके गार्डन के बारे में बताया आपने, और जो आपसे जुड़ना चाहते हैं इसके बारे में बताया। लेकिन अक्सर लोगों के मन में शक होता है भविष्य को लेके कि हम भैया के साथ जुड़ेंगे तो किसी भी प्रकार की कह सकते हैं कि बदमाशी वगैरह कुछ, तो इस तरह के शक होंगे तो आप उनका किस तरह से वो करेंगे संदेह दूर? अब शक के लिए तो हम थोड़ी ना उनसे कुछ ले रहे हैं, हम तो दे रहे हैं उन्हें फ्री में दे तो रहे हैं। डर हमें उनसे है, उनको हमसे नहीं है। अच्छा। कि हम उन्हें पौधे दे रहे हैं तो डर हमें उनसे रहेगा कि हमें पौधे के पैसे देंगे कि नहीं, मगर उनको हमसे काहेगा डर। सही बात है, समझ रहे ना? तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, व्यापार पारदर्शिता पे होती है। हमारे साथ कई लोगों ने पार्टनरी की है और कई लोगों ने बेईमानी की है, तो हमने उनसे कभी ये नहीं कहा कि तुम बेईमान हो। अरे वो देखो, उनकी ईमानदारी उनके साथ और हमारी ईमानदारी हमारे साथ। इस दुनिया में जो जैसा करेगा ऐसा भरना पड़ेगा, इसकी कोई बात नहीं है, ये सब बात की बातें हैं। धर्म भैया का गार्डन काफ़ी अच्छा है, और जो लोग नया काम करना चाहते हैं वो यहाँ से अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, अपने गार्डन भी यहाँ से बनवा सकते हैं। धर्म भैया काफ़ी अच्छा लगा आपका गार्डन देख के, और आपके यहाँ पेड़ों की संख्या काफ़ी अच्छी है। तो एक बार आप नंबर जरूर बोल दो दर्शकों को। हमारा मोबाइल नंबर है 7309180386। ये भैया का नंबर है, और जो भी अभी भैया ने बताया भी है कि जो इनसे ट्रेनिंग लेना चाहे, नर्सरी के बारे में, गार्डन के बारे में सीखना चाहे तो वो इनसे संपर्क कर सकता है, सीख सकता है। और अच्छा, अभी आप 15-20 दिन बाद और आना तो और संख्या बहुत मिलेगी। अभी गाड़ी अभी कलकत्ता आंध्रा से गाड़ी। हाँ, अबे तो बहुत अच्छा लगा है, अबे शुरुआत है, अबे तो जब तो शाम के बहुत अच्छा ही लगाते थे। हाँ, चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया और पेड़ों के बारे में